हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और गाइस आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना पहला ब्लॉग बनाऊंगा। और जैसा कि पहले से ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मॉडलिंग के रिलेटेड मैं ब्लॉग्स बनाऊंगा, तो आज पहला ब्लॉग है। और फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने सीधे टॉपिक पे आएंगे कि जो भी न्यू कमर लोग हैं, चाहे वो मेल हों फीमेल हों, जो भी हों, अगर मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो क्या करें ऐसा कि वो मॉडलिंग करियर पे अपने करियर को ब्राइट कर सकें। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपना एग्ज़ाम्पल आपको पहले दूंगा। पहले बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, देन उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको आगे क्या करना है। ओके। तो फ्रेंड्स, मॉडलिंग का करियर हो, एक्टिंग का करियर हो, सिंगिंग का हो, डांस का हो, या किसी और फील्ड का करियर हो, किसी भी फील्ड का करियर हो, आप अगर उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट है कि आप उसकी कम से कम 70 to 80% जानकारी जो है, इन्फॉर्मेशन जो है, वो आप अपनी कलेक्ट कीजिए। चाहे गूगल से हो, चाहे जो इस करियर में जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें अगर आज की डेट में आपकी नॉलेज में कोई ऐसा है आदमी जो उस करियर में आगे बढ़ रहा है, तो उसके पास जाकर अपनी बात बताइए उसको कि सर, हमें इस करियर में आगे बढ़ना है और हमें क्या करना चाहिए। इन द सेंस फ्रेंड्स कि जब तक आप खुद से 80% जानकारी अपने हासिल नहीं करेंगे तब तक आपकी बात बनेगी नहीं। वो आप चाहे बाहर जाएं या कहीं इंस्टीट्यूट में जाएं, वो बात उतनी सामने निकल कर नहीं आएगी। और आपके अगर आप बिना जानकारी कलेक्ट किए कहीं भी जाते हैं किसी भी फील्ड के लिए, तो बहुत चांसेस हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए। कोई आपको उल्टी सीधी बातें कर कर बहला ले, आपसे तरह तरह के फ्रॉड करते हैं लोग। जस्ट एग्जांपल कि जब मैं मॉडलिंग करने के शुरू करने के इरादे से मैंने कुछ सोचा कि हाँ, मैं अपना करियर बनाऊंगा मॉडलिंग में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही थी कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए ऐसा कि मॉडलिंग के विषय में हमें कौन बताए कि क्या होती है मॉडलिंग और क्या करना होता है इसके लिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि गूगल का सहारा लिया मैंने। और जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं आज की डेट में या जो कर चुके हैं, मैं उनके पास भी गया, उनसे भी मैंने बात की इस विषय में। तो उन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि भाई देखो, जब अगर किसी भी स्किल को डेवलप करना है, मॉडलिंग की हो, सिंगिंग की हो, एक्टिंग की हो, तो सबसे पहला अच्छा ऑप्शन यही होता है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाइए जो आपकी स्किल को डेवलप करेगा। फ्रेंड्स, केयरफुली सुने, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको सिंगिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग या कोई भी दुनिया का टैलेंट हो, वो आपको कभी भी सिखा नहीं सकता। केवल आपके अंदर जो टैलेंट पहले से मौजूद है, जो आपके अंदर स्किल है, चाहे वो आपकी क्या नाम है, मॉडलिंग की हो, एक्टिंग की हो, या सिंगिंग की हो, या किसी और की हो, उस आपके अंदर मौजूद स्किल को वो डेवलप कर सकती है, वो सिखा नहीं सकती आपको। आप केयरफुली सुनिएगा कि अगर आपके अंदर कोई स्किल पहले से मौजूद है तो वो एक्टिंग या मॉडलिंग या कोई और भी स्किल हो, इंस्टीट्यूट आपकी स्किल को बेटर बना सकता है, डेवलप कर सकता है, ना कि आपको वो अच्छा एक्टर बना सकता है या अच्छा मॉडल बना सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि अगर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर झांकिए, अपने आप को टाइम दीजिए और अपने अंदर की स्टडी कीजिए कि क्या वाकई में आपके अंदर उस चीज़ की स्किल मौजूद है या नहीं। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताएंगे कि आखिरकार इसमें कैसे आगे बढ़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो मॉडल्स हैं या जो आगे मॉडलिंग करना चाहते हैं, नंबर 1 पॉइंट है कि आप अपने अंदर स्टडी कीजिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको मॉडलिंग के फील्ड में आगे बढ़ना है। अगर मॉडलिंग की कोई भी स्किल आपके अंदर मौजूद है तो जाहिर सी बात है कि आपको पता होगा, आपके सवाल का आंसर आपको मिलेगा कि हाँ, मेरे अंदर एक्टिंग की या मॉडलिंग की स्किल मौजूद है, मैं उसमें कुछ आगे कर सकता हूँ अच्छा। और उसके अपनी स्किल में परफेक्शन लाने के लिए मुझे एक अच्छी डायरेक्शन की या एक अच्छे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। देन अगर आपको अपने क्वेश्चन का इस तरह का कोई आंसर मिलता है आपके अंदर से, तो आप श्योर हो जाइएगा कि हाँ, ये फील्ड आपके लिए है, आप इसमें अच्छा काम कर सकते हैं। देन आप सबसे पहले जब इतना होमवर्क कर लेंगे तब आप एक सही वे पे आप जाएंगे। और देन उसके बाद आप इंक्वायरी कीजिए कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट में जाना है, आपको अपनी सिटी में रहना है या अपनी सिटी से बाहर जाके किसी भी इंस्टीट्यूट में जाना है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है फ्रेंड्स कि जब आप कहीं बाहर जाएंगे अपनी स्किल को लेकर या अपनी बात रखने के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो,
फील्ड जाने के बाद आपसे यही पहला सवाल वो करेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इस फील्ड के लिए बने हैं या आप इस फील्ड में कोई अच्छा नाम कर पाते हैं। तो ये होमवर्क आपको घर से ही अपने ऊपर करके जाना है। ओके फ्रेंड्स, ये होमवर्क बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप पे स्टडी करके जाएं। जिस इंस्टीट्यूट में जाते हैं या किसी के पास जाते हैं, ये ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट कि जब आप अपने ऊपर इतना होमवर्क कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको ये पता होगा कि हाँ, ये फील्ड आपके लिए बनी है और आप इसमें काम कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर इन केस जब आप वहाँ इंस्टीट्यूट से बाहर आ जाएंगे सीख कर, तो आपको काम ढूंढने में इतनी तकलीफ़ नहीं होगी और अगर काम मिलेगा तो आप अपना बेस्ट दे पाओगे। इन करियर, आपका करियर जो है, जो कुछ लोग बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स जो क्या कहते हैं कि किसी का देख लिया, किसी को मॉडलिंग करते हुए देख लिया, किसी को एक्टिंग करते हुए देख लिया, तो होता है नया नया क्रेज़ होता है कि हाँ, हमें भी ऐसा करने को मिल जाए तो हम भी बहुत कुछ कर लेंगे। वो एक तरह का फ़्लो होता है, माइंड में होता है, अपने हार्ट में होता है कि देख के आदमी को लगने लगता है ये तो यार बड़ा अच्छा कर रहा है और बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं इसमें, तो हम भी करेंगे, ये है वो है। लेकिन वो एट द सेंस कि जब वो इंस्टीट्यूट से या कहीं से भी अपनी स्किल को डेवलप करके निकलते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनको काम नहीं मिलता, या काम मिलता है तो जो सामने वाला चाहता है वो बंदा सामने वाले को दे नहीं पाता, और फिर धीरे 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 वो फील्ड उसके लिए बेकार हो जाती है और उसका टाइम भी बर्बाद जाता है, और फिर उसको शुरुआत से गिनती करनी पड़ती है कि यार अब हमें क्या करना चाहिए। हम इस फील्ड में आगे तो बढ़ गए, काम नहीं मिल रहा, करें तो क्या करें, कुछ और करें तो क्या करें। तो ये आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप दिन में ज़रूर 1 घंटा अपने साथ बिताइए और उस 1 घंटे में अपने ऊपर स्टडी कीजिए कि आप ऐसा कौन सा काम है जो आप 24 घंटे में नहीं कर पाते हो, या आपको वो काम करने में अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, लेकिन आप कर नहीं पाते किसी वजह से। इतना सब आप होमवर्क करके जाएंगे इंस्टीट्यूट में तो जाहिर सी बात है कि वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद आपकी मॉडलिंग की स्किल हो, एक्टिंग की स्किल हो या किसी और फील्ड से रिलेटेड स्किल हो, वो आपकी स्किल में परफेक्शन ज़रूर लाएंगे। देन आप जब बाहर आ जाएंगे उसके, तो आपको काम करने में आसानी होगी और सामने वाला आपको काम के लिए अप्रोच करेगा पहले से। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ ना हो, इसलिए मैंने भी किया था। और आप लोग जितने भी लोग आप सुन रहे हैं, मैं सभी से कहूँगा कि जितने भी लोग किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, इतना काम पहले कीजिए। आप बाद में बाहर जाइएगा, आप किसी से काम बाद में कीजिएगा किसी के साथ, लेकिन पहले जो काम आता है नंबर 1 पॉइंट पे, वो यही कि आप अपने अंदर कितना काम करते हैं, अपनी स्किल को कितना डेवलप करते हैं, ये ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज ये पहला व्लॉग था जिसमें नंबर 1 क्लियर हुआ है। अब आगे के व्लॉग में हम आपको नंबर 2 और नंबर 3 की बात है, जो आगे की उसका प्रोसेस होता है, वो बताएंगे कि एक्चुअली में आज जो बात हुई है वो केवल इतनी हुई है कि मॉडलिंग होती क्या है, मॉडलिंग के फील्ड में कैसे हम डिसाइड करें कि हाँ, ये फील्ड हमारे लिए सेफ़ है। अब जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें ये बताया जाएगा कि मॉडलिंग कितने टाइप्स की होती है और अपनी इंडिया में किस टाइप की मॉडलिंग में काम मिलता है, और किस टाइप की मॉडलिंग आपको करनी है, किस टाइप की आपको नहीं करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मॉडलिंग की काफ़ी सारी वैरायटी होती है और हर वैरायटी की अलग अलग डिमांड होती है। ज़रूरी नहीं कि आप उस वैरायटी में आप फिट बैठ जाएं। तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट ये भी फॉल्ट हो जाती है उनके साथ कि वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, या जो मॉडलिंग उनके लिए फ़िट नहीं है वो उसमें चले जाते हैं। उसके बाद उनको काम नहीं मिलता, काम मिलता है तो उतना पैसे नहीं मिलते, या जो कुछ आपकी भाई ऐसी बात है कि अगर आप किसी गलत चीज़ को चूज़ करेंगे तो उसमें आपको नुकसान तो होगा। तो आगे आने वाले ब्लॉग में हम आपको मॉडलिंग की वैरायटी बताएंगे, मॉडलिंग के टाइप्स बताएंगे, और किस तरह की मॉडलिंग में कितने चांसेस होते हैं काम ज़्यादा मिलने के, वो बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए पहला ब्लॉग इतना ही था। आगे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो मैंने बात बताई वो कितनी बात समझ में आई, और अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट में डालिएगा, मैं पढ़ के उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बाय, मिस यू।